बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोग दर्जा 3 यानी क्लास 3 का मैथ्स पढ़ेंगे, जो कि आपके पास ये जो चैप्टर है जिसका नाम वज़न है यानी वेट है, उसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे कि वेट होता क्या है। देखिए बच्चों कि वेट का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ है उसका कुछ ना कुछ वज़न होता है, कुछ ना कुछ वेट होता है। तो उसी के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे कि उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि जब हम 1 केजी के बारे में बात करते हैं तो 1000 ग्राम होता है। ठीक है, क्या होता है? ग्राम होता है। और 1000 ग्राम का मतलब क्या है कि अगर हम 1 किलो की बात करते हैं, यानी कि ये जैसे 1 केजी है तो हम क्या किलोग्राम लिख सकते हैं। जाहिर सी बात है, किलोग्राम का मतलब ये हो जाएगा कि किलोग्राम का मतलब ये हो जाएगा बच्चों कि यहाँ पे अगर हम किलोग्राम का मतलब ये हो जाएगा कि एक किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो जाहिर सी बात है कि 1 केजी अगर हम लेते हैं यानी कोई भी चीज को नापते हैं तो जाहिर सी बात है उसका कुछ ना कुछ ग्राम हो जाएगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास अगर यहाँ पे 10 ग्राम है, ठीक है, और यहाँ पे भी 10 ग्राम है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसको अगर हमको किसी चीज को नापना है तो वो कितना हो जाएगा? 20 ग्राम हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि जाहिर सी बात है कि अगर हम 10 ग्राम और 10 ग्राम को जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 20 ग्राम। अगर वही हम 2 केजी, ठीक है, और प्लस 2 केजी का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 केजी। यानी कि 4 केजी का मतलब किलोग्राम। कितना? 4 किलोग्राम। तो देखिए यहाँ पे जब हम वजन के बारे में बात कर सकते हैं तो कुछ वजन जो है वो उसको हम, तो जाहिर सी बात है कि उसका एक तरीका होगा, उसका एक रेंज होगा। तो जाहिर सी बात है कि हम जब नापेंगे तो जाहिर सी बात है उसका एक यूनिट होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी ठोस चीज को नापेंगे तो केजी में नापेंगे, लिक्विड यानी रकीक चीज को नापेंगे तो उसका क्या है कि लीटर में नापेंगे, और गैस को तो उसका अपना एक घनत्व होगा, डेंसिटी होगा, उसको भी हम लोग लीटर में या ग्राम में या किलोग्राम में नाप सकते हैं। कि यहाँ जैसे लीटर में भी नाप सकते, जैसे सीएनजी है तो सीएनजी गैस है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, तो उसको हम लोग लीटर में भी रख सकते हैं और उसका कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से हम लोग रख सकते हैं। लेकिन हमको ये जानने की ज़रूरत है कि उसकी जो यूनिट होगी यानी कि रकीक, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, है ना, ये सब जो है, तो जाहिर सी बात है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो जैसे ग्राम है तो ग्राम जो है वो किसका होगा? केजी का होगा, यानी किलोग्राम। तो हमने बोर्ड पे लिख दिया बच्चों कि 1 केजी बराबर कितना? 1000 ग्राम। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप मान लीजिए मान लीजिए कि ये जो है 5 केजी का है, ठीक है, तो 5 केजी का है, तो अगर हम इसको ग्राम में तब्दील करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो क्या होगा? आपको पता है कि 1 केजी बराबर कितना? 1000 ग्राम, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि 5 इंटू कितना? 1000 यानी कि 5000 ग्राम, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम ग्राम के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका अपना एक क्या है? दायरा है, उसका एक तरीका है। तो उस चीज को हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग काउंट करेंगे। तो अब देखिए 5 केजी है तो 5 केजी को क्या किया गया? ग्राम में चेंज कर दिया गया, यानी कि 1 केजी बराबर कितना? 1000 ग्राम, तो 5 केजी बराबर 5000 ग्राम। तो जाहिर सी बात है ग्राम को हम क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं। तो अब क्या है कि अगर हम इसको जोड़ते हैं या घटाते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 5 ग्राम दिया है, ठीक है, यहाँ पे 10 ग्राम दिया है और यहाँ पे 15 ग्राम दिया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएंगे? 30 ग्राम हो जाएंगे, 30 ग्राम हो जाएंगे। तो इसमें बच्चों अलग अलग तरीके का वो है
क्वेश्चन आ सकते हैं, सवाल आ सकते हैं जो कि आप बना सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी दुकान पे जाते हैं, तो उस दुकान पे अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं, मान लीजिए कोई चीज़ आपने खरीदा, कोई भी चीज़ आपने खरीदा, तो उसका जो कीमत है वो 10 ग्राम का है। तो 10 ग्राम बराबर कितना है कि 1000 रुपया। अगर ये 10 ग्राम का अगर है, तो अगर 1000 रुपया है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम 20 ग्राम जोड़ेंगे तो उसमें 2000 हो जाएंगे, 30 ग्राम यानी 3000 रुपया। इस तरह से अगर हम जोड़ते हुए चले जाएंगे तो उनका अपना अलग अलग शक्ल हो सकती है। तो देखिए, जब हम वजन को काउंट करते हैं, नापते हैं, तो वो डिपेंड करता है, यानी कि वो किस पे डिपेंड करेगा, उस चीज़ पे, यानी उस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि उसकी जो कीमत है वो कैसी है, वो सोना है, चांदी है, हीरा है या जवाहरात है। जाहिर सी बात है कि अगर हम एक आम को खरीदते हैं, तो एक आम का मान लीजिए 50 ग्राम अगर उसकी दाम है, तो जाहिर सी बात है कि जब हम 50 ग्राम दाम को अगर 5 रुपए में खरीदते हैं, तो अगर वही अगर उसको बढ़ा दिया जाए, 50 ग्राम को अगर बढ़ा दिया जाए, तो उसका जो रेंज होगा, यानी कि उसका जो अदद होगा वो ज़्यादा होगा। जैसे मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि एक आम जो है उसका जो है ये है 5 ग्राम है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि 10 आम का कितना हो जाएगा, तो 10 गुना यानी कि कितना हो जाएगा, 50 ग्राम हो जाएगा। और जाहिर सी बात है जब 50 ग्राम होगा तो उसका एक आम का 50 ग्राम है और इसकी जो कीमत है वो 5 रुपये है। तो जाहिर सी बात है इस पर 50 ग्राम जो कीमत है, 50 ग्राम जो कीमत है, उसका जो प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 250, ठीक है। यानी कि 50 गुना तो 250 रुपया हो जाएंगे। यानी तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें जो है हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों कि अलग अलग तरीके से अगर हम इसको देखते हैं तो कितना अलग अलग तरीके से हम लोग देखेंगे। 5 5 जो 25 और 0 का 0 आ गया। तो अब इसमें क्या है कि रुपीस को फिर हम चेंज करेंगे किस में, ये तो 250 हो गया, फिर ग्राम में है तो ग्राम को भी फिर हम चेंज करेंगे। तो अब एक ये मोटा मोटी आपको हमने तरीका बता दिया और ये समझाने की कोशिश की कि अगर ये ग्राम को हम काउंट करते हैं तो इतना आ जाता है। और जाहिर सी बात है कि अलग अलग तरीके हो सकते हैं। वो तरीके जो है 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम जो है तो 1 किलोग्राम का कितना, 1 किलोग्राम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 1 किलोग्राम का मतलब कितना, 1000 ग्राम। अगर हम 2 केजी की बात करें तो कितना, 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम, ठीक है। अब इसी तरह से बच्चों आपको कुछ भी अगर दिया जाए, जैसे मान लेते हैं पूछा जाएगा कि 3 किलोग्राम, तो इसको ग्राम में चेंज करना है। अगर हम लोग को ग्राम में चेंज करना है तो कितना लिखेंगे बताइए, ग्राम में इसको हमको तब्दील करना है तो कितना लिखेंगे, तो हो जाएगा 3 गुना, तो ये हो गया 3000 ग्राम। तो इसी तरह बच्चों बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको समझना है। हमने मोटा मोटी इसमें आपको समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि कैसे कैसे किसी भी चीज़ को हम करते हैं तो क्या निकलता है। तो बच्चों अगर आपको इसमें कुछ भी तकलीफ हो, समझ में ना आया हो और परेशानी हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसका इंशाअल्लाह आपको मुतमईन किया जाएगा और इसका तसफ़ी वक्त जवाब दिया जाएगा।